सो स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है जहाँ पर कहा गया है कि कौन से रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा, यानी कि आपको कंपेयर करना है दो रिएक्शंस के रेट को। इस तरह के क्वेश्चंस को हम AgNO3 के टेस्ट के रूप में भी जानते हैं कि कौन सा रिएक्शन AgNO3 का टेस्ट ज़्यादा हाई टेंडेंसी के साथ देगा। तो ऐसे केस में हमें करना क्या होता है, हमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी होती है, और जिस केस में भी हमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलती है हम कहते हैं कि वहाँ पर AgNO3 का टेस्ट ज़्यादा हायर टेंडेंसी के साथ दिखाई देगा। AgBr बनने की टेंडेंसी ज़्यादा दिखाई देगी, या यूँ कह सकते हैं कि उस अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन AgNO3 के साथ ज़्यादा हायर टेंडेंसी के साथ होगा। करेक्ट। अब डेफिनेटली अगर आप कार्बोकेटाइन बनाएंगे पहले वाले रिएक्शन में, यहाँ पर साफ दिख रहा है कि टर्शियरी ब्यूटाइल का कार्बन है जिसके साथ 3 मिथाइल जुड़े हुए हैं, और उन 3 मिथाइल की वजह से जब आप कार्बोकेटाइन पहली वाले रिएक्शन से बनाएंगे तो आपको मिलने वाले हैं 9 अल्फा हाइड्रोजन। करेक्ट। ये 9 अल्फा हाइड्रोजन वाला कार्बोकेटाइन आपको मिलने वाला है पहले रिएक्शन से। फर्स्ट रिएक्शन के अल्काइल हैलाइड को AgNO3 से रिएक्ट करवाएंगे तो जो भी AgBr साथ में बनेगा उसके साथ साथ आपको जो सॉल्ट बनते हुए दिखाई देगा उसमें कार्बोकेटाइन के पास 9 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। अगर सेकंड रिएक्शन की बात करें तो अल्फा पोजीशन पर टर्शियरी ब्यूटाइल वाला कार्बन लगा है। दैट मीन्स कि अब जब आप अल्फा पोजीशन पर ढूंढने जाएंगे अल्फा हाइड्रोजन, इस अल्फा पोजीशन पर आप अल्फा हाइड्रोजन ढूंढने जाएंगे तो आपको एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं मिलेगा। अगर आप कार्बोकेटाइन बनाएंगे तो दैट विल बी अ कार्बोकेटाइन विद 0 अल्फा हाइड्रोजन। राइट। एक बात बट आपने मार्क की होगी कि दोनों ही रिएक्शन में 109.5 डिग्री यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन कन्वर्ट होने वाला sp2 में 120 डिग्री बॉन्ड एंगल में कन्वर्जन होने वाला दोनों केसेस में। करेक्ट। 120 डिग्री sp2 हाइब्रिडाइजेशन में। अब डेफिनेटली पहले तो अगर हम सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन के बेसिस पर आंसर निकालने जाएं तो R1 ग्रेटर देन R2 विल बी दी आंसर। करेक्ट। क्योंकि जो फर्स्ट कार्बोकेटाइन है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है 9, और यहाँ जो भी कार्बोकेटाइन बनेगा इस कार्बोकेटाइन के पास अल्फा हाइड्रोजन आएंगे 0। तो डेफिनेटली फर्स्ट रिएक्शन का जो रेट है और जो सेकंड रिएक्शन का रेट है उसमें विजेता हो जाएगा फर्स्ट रिएक्शन, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है। रियलिटी में जो आंसर है वो जस्ट उल्टा है, जस्ट अपोजिट है। तो रियलिटी जस्ट उल्टी है। अब हमें यही समझना है कि रियलिटी में रेट R2 ग्रेटर देन R1 कैसे है, जबकि अल्फा हाइड्रोजन फर्स्ट रिएक्शन के कार्बोकेटाइन के पास ज़्यादा है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो फिनोमेना काम कर रहा है वो फिनोमेना है स्टेरिक एक्सेलरेशन का। जब कभी भी टर्शियरी ब्यूटाइल दिखाई दे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, समझ जाना है कि साइज का इफेक्ट आने वाला है। दूर से टर्शियरी ब्यूटाइल दिखाई दे, समझ जाना है कि स्टेरिक इफेक्ट्स आने वाले हैं। और अगर कार्बन पर टर्शियरी ब्यूटाइल हो तो पहले समझ जाना है कि अच्छा यहाँ पर टर्शियरी ब्यूटाइल विद अल्काइल हैलाइड हो। दैट मीन्स कि स्टेरिक एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट काम कर सकता है, प्रोवाइडेड कि क्या वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये देख लीजिएगा आप। अब टर्शियरी ब्यूटाइल इतना ज़्यादा बल्की ग्रुप है कि जहाँ कहीं पर भी ये किसी भी दूसरे ग्रुप के साथ प्रेजेंट होगा बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ रिपल्शन आपको मिलने वाला है। इतना ज़्यादा रिपल्शन कि कार्बन अपने इस कॉन्फ़िगरेशन से बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। तो इस हाईली अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से बहुत तेज़ी से कार्बन अपने आप को निकालना चाहता है, जिस वजह से इस हाईली अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से बचने के लिए ये सारे तीनों बल्की ग्रुप्स कोशिश करेंगे कि ब्रोमीन को जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए। अगर ब्रोमीन एक्सेलरेटेड मोशन में बाहर निकाल दिया जाएगा, धक्के मारकर तेजी से बाहर निकाला जाएगा, तो बहुत ही जल्दी कार्बोकेटाइन जो बनेगा यहाँ पर उसके पास 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होंगे, और इंक्रीज्ड बॉन्ड एंगल विल डिक्रीज रिपल्शन। जो बहुत ज़्यादा रिपल्शन था मॉलिक्यूल की हाईली अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए, मॉलिक्यूल के हाई अनस्टेबिलिटी के लिए, बहुत ही लो स्टेबिलिटी के लिए जो जिम्मेदार था वो टर्शियरी ब्यूटाइल, अब वो सारे टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप्स एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। अगर यहाँ पर 3 टर्शियरी ब्यूटाइल नहीं भी होता, एक टर्शियरी ब्यूटाइल और एक कोई और मिथाइल भी होता, तब भी पर ये सिचुएशन देखने को मिलती। तो रिपल्शन डिक्रीज करने से स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब यही स्टेरिक रिपल्शन जिम्मेदार है स्टेरिक एक्सेलरेशन के लिए,
ब्रोमीन के एक्सेलरेटेड लीव करने के लिए, एक्सेलरेटेड मोशन में लीव करने के लिए, इस पूरे प्रोसेस को हम स्टेरिक एक्सेलरेशन इफेक्ट कहते हैं, जहां पर स्टेरिक का मतलब है ड्यू टू साइज, एक्सेलरेटेड मोशन में ब्रोमीन को बाहर निकाला गया क्योंकि जल्दी से जल्दी मॉलिक्यूल चाहेगा कि अपने इस हाईली अनस्टेबल कंडीशन को कन्वर्ट कर दे कार्बोकेटाइन में, सो दैट बॉन्ड एंगल बढ़े और रिपल्शन कम हो जाए। यही वो रीज़न है जिस वजह से आप अगर रेट की रियलिटी देखेंगे तो इट विल बी R2 ग्रेटर देन R1। अदरवाइज अगर आप सिर्फ और सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तो आपको सिर्फ ये आंसर मिलता है, जो कि जस्ट अपोजिट आंसर है। जितने भी स्टेरिक इफेक्ट्स हैं अक्सर वो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स आने वाले आंसर का अपोजिट आंसर देते हैं, तो आपका स्टेरिक इफेक्ट्स को एक्सपीरियंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए ये क्वेश्चंस मैंने बड़े स्पेशल वीडियो इन पर बनाने शुरू किए हैं, क्योंकि इस तरह के एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं कि अगर आपने नहीं किया हुआ है तो डेफिनेटली एग्ज़ाम के टाइम पर आप ये चीज़ें गेस नहीं कर सकते हैं। इनकी प्रायर नॉलेज ज़रूरी है, इनका एक्सपीरियंस ज़रूरी है। हालांकि ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लास्ट के 20 ईयर्स के क्वेश्चंस में ही आपको बार बार दिख जाएगा कि टर्शियरी ब्यूटाइल जहाँ भी दिख रहा है वहाँ पर साइज़ का इफेक्ट लिया गया है। अगर आप अच्छी बुक्स लाके एम.एस. चौहान उठाएंगे, एम.एस. चौहान का ही ये क्वेश्चन है जो कि मैंने यहाँ पर आपके लिए रखा है, और ऐसा ही क्वेश्चन मैंने डिस्क्रिप्शन में आपके लिए छोड़ दिया है, जिसको कि आप खुद से ट्राई करेंगे और बताएंगे कि ये हो पा रहा है कि नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन का एक्सपीरियंस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप बिल्कुल गलत आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो ये रहा स्टेरिक एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट। मैंने इसके साथ साथ स्टेरिक एक्सेलरेशन को समझाने के लिए प्रॉपरली सारी चीज़ें लिख भी दी हैं, आप इसे ज़रूर एक बार अच्छे से पढ़िएगा। और ये आपका जो यहाँ पर जो आपको PDF मिल रही है, ये आपके लिए स्टेरिक एक्सेलरेशन के नोट्स के रूप में हो गई है। ठीक है, मैंने मैकेनिज्म भी समझा दिया, डेफिनेशन भी लिख दिया है, और मैकेनिज्म में समझाया भी कि किस तरह से ये 109.5 डिग्री का जो एंगल है 120 डिग्री में कन्वर्ट होगा, और इस तरह से कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज होने के लिए, बल्कि ग्रुप्स को दूर करने के लिए बहुत हाई टेंडेंसी रखता है अपने आप को कार्बोकेटाइन बनाने में, अपने आप को कार्बोकेटाइन बनाने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा रखता है। तो SN1 रिएक्शन में ये स्टेरिक एक्सेलरेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। पहचानेंगे आप कैसे? एक टर्शियरी ब्यूटाइल दिख गया विद हैलाइड, यानी कि किसी भी अल्काइल हैलाइड में टर्शियरी ब्यूटाइल दिखा, आपको प्रिपेयर हो जाना है कि यहाँ पर स्टेरिक एक्सेलरेशन का केस हो सकता है। तो स्पेशली अगर AgNO3 के साथ कंपेरिजन हो रहा है, AgNO3 के साथ रेट का कंपेरिजन हो रहा है, तो डेफिनेटली इसी कॉन्सेप्ट के साथ जाना है। ठीक है।